इन्वर्टर मॉडल अगर फ्रिज कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर आपका घू की आवाज़ करता है, या फिर कंप्रेसर जो है तुरंत ही बंद हो जाता है, या फिर कंप्रेसर की जो है आपका प्रॉपर तरीके से गैस सर्कुलेट नहीं करती, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अगर आपने जैसे कि काम किया है, आपने फ्रिज में काम किया, जैसे कि गैस चार्जिंग की है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा घू की आवाज़ करता है और तुरंत ही फ़ौरन ही बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो ड्रायर है यहाँ पे, ये ड्रायर फिल्टर है जो कि हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पर कनेक्ट हो रखा है। तो अगर घूं की आवाज़ करता है और कंप्रेसर फ़ौरन ही बंद हो जाता है, तो क्या क्या कंडीशन रहती है। प्लस आपकी अगर फ्रिज में जो है बर्फ़ नहीं जमती है, आइस नहीं जमती है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, आइस जो होती है कच्ची रह जाती है। फ्रीज़र के अंदर जो है हाथ रखते हैं, फ्रीज़र ठंडा होता है, बट ऊपर का ठंडा ठीक से नहीं होता है, या फिर साइड का ठंडा ठीक से नहीं होता, ये दिक्कत आती है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो इसका फ़िल्टर है, फ़िल्टर अगर आपने काम किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इस तरीके से कॉपर ट्यूब यूज़ करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है कनेक्ट करना है इस तरीके से। कॉपर ट्यूब का एक टुकड़ा ले लेना है, उसे कनेक्ट करना है। ये आपने अगर कनेक्ट किया तो इससे क्या होता है, इससे ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ये ड्रायर ब्लॉक हो गया था, ठीक है। अगर ये ब्लॉक हो गया था, उसके बाद जो है कंप्रेसर एकदम फू की आवाज़ करता था, बंद हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपका सुई जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप उसमें क्या है, इसमें कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है जब ऑन करेंगे, तो ये माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी। माइनस में जब आती है तो आपकी दो कंडीशन होती है, या तो आपका ड्रायर जो है ब्लॉक होता है, दूसरी ये कि आपका सिस्टम चोक होता है, तब ये दिक्कत आती है। तीसरा ये, अगर आपका कंप्रेसर जो है एकदम घू की आवाज़ करता है, गैस आप ओवर कर देते हैं, तब ये बंद होता है, या फिर ड्रायर आपका बंद होता है तब ये बंद होता है, मतलब ये सोल्डिंग करते समय बंद हो जाता है तब। तो आपका कंप्रेसर एकदम घू की आवाज़ करेगा, बंद करेगा। तीसरी बात ये, आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे, तो इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ये कंडीशन रहती है। अब बात करते हैं कि आपका जो है फ्रीज़र में अगर बर्फ़ नहीं जमता है, तो क्या कंडीशन रहती है। फ्रीज़र जो होता है, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है, तो वहाँ पे क्या-क्या कंडीशन रहती है। 2 कंडीशनें मैंने इसमें कवर करी हैं। एक तो कंप्रेसर आपका क्या है, घू की आवाज़ करके बंद हो जाता है, ये दिक्कत आती है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हमिंग करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो उसमें 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है आपका, ये ड्रायर जो होता है कहीं से ब्लॉकेज है, या फिर सिस्टम चोक है, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहा है, या फिर आपने गैस ओवर कर दी है, तब ये दिक्कत आती है 100%, ठीक है। जो मैंने आपको 4 रीज़न बताए, ये दिक्कत आती है ज़्यादातर मोस्टली। अब बात करते हैं कि गैस आपका जो है, मतलब फ्रिज जो है बर्फ़ नहीं जमाता है, तो क्या क्या कंडीशन रहती है। एक तो ये होता है, कंप्रेसर आपका डिस्चार्ज लाइन से सबसे पहले जो है आपका सिस्टम चोक नहीं होना चाहिए। अगर चोक होता है, जैसे आपका जो है कंडेंसर चोक है, या फिर ड्रायर चोक है, या फिर फ्रीज़र चोक होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, बर्फ़ नहीं जमेगी, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम चोक होगा, तो यहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये ड्रायर है, ड्रायर पे चोकिंग है, तो नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। कैपिलरी ट्यूब पे हल्की हल्की नमी बढ़ेगी। अगर आपका जो है फ्रीज़र आपका चोक है, तो वहाँ पे फ्रीज़र में क्या होगा, एक साइड जो है ठंडा होगा, एक साइड नहीं होगा, ये दिक्कत रहेगी। और उसके बाद जो है आपको चेक करना है कि चोकिंग की दिक्कत आपने 100% देख ली। उसके बाद जो है थर्मास्टेटर में इसकी सेटिंग देखना है आपको। अगर कम पे है तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमेगी, आपको फुल करना पड़ेगा, तब वहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो यहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन कट करनी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ऑन करना है। उसको ऑन करके आप देखेंगे यहाँ से ऑयल तो नहीं फेंक रहा है। डिस्चार्ज लाइन से अगर ऑयल फेंकता है कंप्रेसर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका साथ में ऑयल जाता है। उसके बाद जो है पूरे इसके हीटिंग कंडेंसर प्लस फ्रीज़र, कैपिलरी ट्यूब, ड्रायर, इन सब में ऑयल जाता है गैस के थ्रू। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कभी कभी कंप्रेसर का जो रूटर होता है अंदर से काम प्रॉपर नहीं करता, तो वहाँ पर जब गैस सर्कुलेट करती है, तो उसके बाद जो है ऑयल भी फेंकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना पड़ता है, कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाता है, और सिस्टम बार-बार चोक होता है, ये दिक्कत आती है। या फिर आपका एक दिक्कत और आती है, कंप्रेसर जैसे कि पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर की 500 पीएसआई पावर होना चाहिए। अगर वो कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका हीटिंग कंडेंसर आधा हीट होगा, आधा नहीं होगा। तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि कंप्रेसर की आपकी पंपिंग डाउन है। वो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखी है। तो ये रीज़न होते हैं। तो अगर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होगी, आधा हीटिंग कंडेंसर हीट होगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है, इस कंडीशन में आपका जो है गैस मतलब जो बर्फ़ है वो नहीं जमेगी, या फिर डिस्चार्ज लाइन ऑयल फेंक रही है, फिर भी आपकी बर्फ़ नहीं जमेगी। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका जो डोर होता है फ्रीज़र का, जैसे कि ये देखें, यहाँ पर ये गैस किट होती है जो कि इसके फ्रिज में होती है। अगर ये कनेक्ट प्रॉपर नहीं होगी, जैसे ये भी तो कनेक्ट हो रही है, जैसे कि मान लो ये इतनी खुली है, उसके बाद भी आपकी फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमेगी, क्योंकि जो बर्फ़ जमेगी वो भाप बन के, मतलब एयर बन के वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद जो है कंप्रेसर भी आपका कंटिन्यू चलेगा, प्लस बर्फ़ भी नहीं जमेगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रीजर में अगर बर्फ़ नहीं जमती है, सारे रीजन मैंने बता दिए आपको, और प्लस आपका जो है कंप्रेसर घूम की आवाज़ करता है, बंद हो जाता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है।